हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न अवश्य पर्यावरण से संबंधित होता है। इसीलिए मैंने जो आज टॉपिक लिया है वह पर्यावरण लिया है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की दृष्टि से। इससे संबंधित एक बहुत कॉमन प्रश्न है जो अधिकतर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है या 4-5 साल के अंतराल पर यह प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है। तो इसका आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह पूछा जाता है। तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका आंसर है 5 जून। इस प्रश्न के अलावा और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो इसमें सेकंड नंबर का मैं प्रश्न बता रहा हूं। वह प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में यदि वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, किसी क्षेत्र में यदि वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तो उस क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आज जो पर्यावरण है यह इतना असंतुलित हो गया है कि जहां पर एक अच्छी खासी वर्षा होती थी वहां बहुत कम वर्षा होती है। इसलिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग वहां उस ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है और उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की बहुत कम मात्रा होती है और यदि वहां पर वर्षा कराने की आवश्यकता होती है, मतलब कृत्रिम वर्षा करानी होती है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चंस पर्यावरण से ही संबंधित है और सेकंड क्वेश्चंस है कि कृत्रिम वर्षा के लिए तो हो गया है कि सिल्वर आयोडाइड। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न होता है अम्ल वर्षा के लिए वायुमंडल की कौन सी वह मुख्य गैस है जो उत्तरदायी है, यह पूछा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए वायुमंडल में कौन सी वह गैस उपस्थित होती है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। इसका आंसर है कृत्रिम वर्षा के लिए हो गया सिल्वर आयोडाइड और अम्ल वर्षा के लिए हो गया, क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए वायुमंडल की वह गैस जो मुख्य है, यह प्रश्न में पूछा जाता है। तो वह मुख्य गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे बहुत सी हानिकारक गैसें वातावरण में इस समय है, लेकिन अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस है, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, वह है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड।
पहला प्रश्न हो गया कृत्रिम वर्षा, दूसरे के लिए हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया अम्ल वर्षा। तो ध्यान देंगे, इन दोनों में ध्यान देंगे कि कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड हो गया और अम्ल वर्षा के लिए वायुमंडल में कौन सी गैस मुख्य रूप से उपस्थित होती है, ठीक है ना, अन्य गैस नहीं, मुख्य गैस कौन है, यह प्रश्न में पूछा जाता है। तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरे नंबर का एक मुख्य क्वेश्चन और पूछा जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, एक और प्रश्न मुख्य रूप से चेंज करके थोड़ा सा पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा से विश्व के वे कौन से 2 देश हैं जो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इन 2 प्रश्नों के अलावा एक प्रश्न और पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। वह तीसरे नंबर का प्रश्न है कि विश्व के वे कौन से 2 देश हैं जो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा से प्रभावित होने वाले विश्व के वे कौन से 2 देश हैं। तो ये देश हैं नॉर्वे और कनाडा। नॉर्वे और कनाडा वे 2 देश हैं जो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। आपका हो गया पहले नंबर पे नॉर्वे हो गया और सेकंड नंबर पे हो गया कनाडा। इन 2 देशों के संबंध में पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा से प्रभावित होने वाले कौन से 2 देश हैं, उनके नाम बताइए। तो उसमें हो गया पहले नंबर पे हो गया नॉर्वे, कनाडा। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनमें पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा तत्व मूल कारण होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए हो गया सिल्वर आयोडाइड हो गया, इसका उपयोग किया जाता है। और अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है, वो हो गया है सल्फर डाइऑक्साइड। अब अम्ल वर्षा से ही कौन से विश्व के 2 देश हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं वर्तमान में। पहले नंबर में हो गया आपका नॉर्वे, सेकंड नंबर पे हो गया कनाडा। तो पर्यावरण से संबंधित ये जो मैंने आपको 3 प्रश्न बताए हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। धन्यवाद।